है। चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। और ये भर्ती किस चीज़ का है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग 5 हार्डिंग रोड पटना 8,01,000। वेबसाइट BPSSC बिहार गवर्नमेंट.in। ये है गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अधीन विशेष शाखा में पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के रिक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई 9/7/2026 से शुरू होगा और 9 अगस्त तक चलेगा। ये ऑनलाइन फॉर्म का जो डेट है वो 9 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक होगा। तो आप इसी बीच में ऑनलाइन फॉर्म भर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि इस विज्ञापन में क्या बताया गया है। गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अधीन विशेष, ये विज्ञापन संख्या 0926 है, मतलब 9/2026 का 9वां विज्ञापन है। पुलिस अवर निरीक्षक समान बंद संवर्ग के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है। पुलिस अवर निरीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर जनरल क्लोज्ड कैडर। उपरोक्त पद पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया जाएगा। इसके लिए विज्ञापन 9/2024 जारी किया जा रहा है। अब इसमें क्या है कि उक्त पद पर चयन की प्रक्रिया बिहार के अभ्यर्थियों ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। जितना भी आवेदन होगा वो ऑनलाइन होगा। और बाकी के कुछ नोटिफिकेशन का दिया गया है कि पत्रांक दिनांक इस हिसाब से इस सब का भर्ती होगा। बहुत सारा पत्रांक दिनांक वगैरह दिया गया है, नियम कानून दिए गए हैं। प्रशासन बिहार शरीफ पटना ज्ञापक कितना, ये सारे उसके नियम कानून दिए गए हैं। चौथे नंबर में है आवेदन के लिए पात्रता। ये मुख्य चीज़ है कि आवेदन कौन लोग कर सकते हैं। तो भारतीय नागरिक हो, पुरुष और महिला आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, मतलब क्वालिफिकेशन। दिनांक 1 अगस्त 2025 तक स्नातक या समकक्ष, आप ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के समकक्ष कोई भी डिग्री किए हुए हैं। उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर है। फिर अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। अनारक्षित समान कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा वर्ष और अधिकतम वर्ष 20 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। और फिर अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए कितना है, 42 वर्ष, पुरुष एवं महिला के लिए दोनों के लिए 42 वर्ष। तो कहने का मतलब जनरल के लिए 37 और OBC वगैरह के लिए 40 और अत्यंत पिछड़ा के लिए 42 साल का है। इसके अलावा जो महिला होंगी, सामान्य वर्ग के महिला को 40 साल का समय मिलेगा। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान सेवा संवर्ग जाने के लिए प्रतियोगिता 5 वर्ष की छूट दी जाए, जिन्हें नियमित सीमा न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरी कर ली। असैनिक भूतपूर्व सैनिक को 57 वर्ष रहेगा। बाकी के नियम आप देख लेंगे। अभ्यर्थी का शारीरिक मापदंड, एक तो अभ्यर्थी का ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होना चाहिए अगर आप अनारक्षित हैं, पुरुष हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के लिए OBC से आते हैं और जनरल से आते हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर का होना अनिवार्य है। आपको पुरुष होना अनिवार्य है। पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर OBC या जनरल। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। सभी संवर्ग में महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, उससे कम का भर्ती नहीं। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए छाती। और अनुसूचित में 79 होना चाहिए कम से कम और 84 होना चाहिए फूला के, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। वजन सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए 48 किलोग्राम होना आवश्यक। अब है मेन चीज़ यहाँ, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। ऑनलाइन आवेदन के संग्रहण के उपरांत आवेदन की समीक्षा की जाएगी और जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाया जाए उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण, पहला तो परीक्षा कितने चरणों में होगी। तो पहले चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रीलिम्स। प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और विकल्प के होंगे, वस्तु और बहुविकल्प प्रकृति के होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा
जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, मतलब 100 सवालों का प्रीलिम्स होगा। टोटल एक सवाल का 2 नंबर के होंगे, मतलब 200 नंबर का 100 वो क्वेश्चन होगा। प्रत्येक सही होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी और 100 सवालों के लिए आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट मिलेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। उक्त प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा क्या क्या पूछा जाएगा प्रीलिम्स में? अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी पूछा जाएगा, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान और तर्क शक्ति एवं समसामयिक मुद्दे से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में 30% कम से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की अधिकतम 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, मतलब 1500 अभ्यर्थी का रिजल्ट मोटा मोटी दिया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों की अधिकतम 10 गुना दिया जाएगा। आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम मुख्य परीक्षा के लिए आयोजित किया, परंतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में उक्त अनुपात सभी कोटियों के समरूप उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुसत्रीय, एक से ज़्यादा बार एग्ज़ाम हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाएगा। फिर दूसरा चरण है मुख्य परीक्षा का। प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा 2 प्रश्न पत्र होंगे, 1500 लोग जो होंगे वो मुख्य परीक्षा के लिए चयनित होंगे, मोटा मोटी यही है, जिसमें 180 मिनट। अब प्रथम प्रश्न 2 प्रश्न होंगे, द्वितीय चरण में 2 परीक्षाएं होगी और पहले में क्या पूछा जाएगा, 180 मिनट का 3 घंटे का जो समय होगा 200 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 काट लिया जाएगा, 0.25 काट लिया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट का होगा और इसका 50 अंक का होगा। पहला 200 अंक का परीक्षा होगा और दूसरा 50 अंक का होगा, मतलब मुख्य परीक्षा 2 पेपर होगी और 2 पेपर को मिला के 250 मार्क्स का होगा। और 250 मार्क्स में क्या है कि प्रत्येक सवाल के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 नंबर। समय में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 180 3 घंटा के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको सही के लिए 1 नंबर और गलत के लिए 0.25 काट लिया जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ 200 सवाल पूछे जाएंगे। द्वितीय प्रश्न 60 मिनट का होगा और 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय इस प्रकार, ये सारे विषय क्या क्या हैं। मुख्य परीक्षा के प्रकार, प्रथम पत्र 200 अंक, वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्प परीक्षा, सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना, जनरल स्टडी एंड करंट अफेयर 50 अंक, गणित एवं परिणात्मक कौशल, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड 40 अंक, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग एवं एनालिटिकल एबिलिटी 40 अंक, अंग्रेजी भाषा को 20 अंक और हिंदी भाषा का 20 अंक। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बिहार के सामान्य ज्ञान 30 अंक का। अब द्वितीय प्रश्न पत्र 50 अंक का होगा, जिसमें हिंदी निबंध 15 अंक का है और विषयनिष्ठ लिखित परीक्षा, ये राइटिंग में देना होगा। ये अंग्रेजी के निबंध 15, हिंदी के निबंध 15, संक्षेपण इंग्लिश प्रेसिस 10 अंक का, हिंदी अंग्रेजी अनुवाद 10 अंक का, संक्षेपण। प्रथम प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी एवं एक प्रति अभ्यर्थी को दी जाएगी। दोनों पत्रों में कम से कम 30 अंक। तो प्रथम प्रश्न पत्र का जो उत्तर पुस्तिका होगा ना, प्रथम प्रश्न पत्र, तो उसका एक कॉपी आपको दे दिया जाएगा। शारीरिक दक्षता हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की प्राप्त संख्या की अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात के उपयुक्त
रूप से कम किया जाएगा। अगर अभ्यर्थी नहीं मिले तो उसको कम कर दिया जाएगा। तृतीय चरण शारीरिक दक्षता। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीना एवं वजन संबंधी मापदंड की जांच विज्ञापन कंडिका मापदंड की जाएगी। जो अभ्यर्थी निर्धारित मापदंड के अनुरूप योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। शारीरिक मापदंड के लिए कोई अंक निर्धारित नहीं है। अब मेधा सूची निर्माण। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधानुसार तैयार की जाएगी। जो 250 नंबर का है ना, उसी के अनुसार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान व अवधारण उनके जन्म तिथि की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। अगर सेम अंक आता है अभ्यर्थी का तो उसका जन्म तिथि को देखा जाएगा, अर्थात उम्र की वरीय से मेधा पर में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त होने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान को निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अवधारित किया जाएगा, अर्थात तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी मेधा सूची में ऊपर होंगे। अगर दोनों मिल गया तो जो ज़्यादा पढ़े हो लिखे होंगे उनको दिया जाएगा। इसके बावजूद यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान प्राप्त अंक एवं समान जन्म तिथि वाले हों तो समान शैक्षणिक योग्यता वाले हों तो ऐसे अभ्यर्थी की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथा लिखित नाम के हिंदी वर्णमाला के क्रमानुसार अवधारित की जाएगा। और सभ्य मिल गया तो हिंदी वर्णमाला में जिसका नाम पहले आ जाएगा, पहला अक्षर नाम का, उसको दे दिया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी की अनुशंसा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकार विशेष शाखा में पदस्थापित पुलिस उप निरीक्षक को नियुक्ति हेतु भेजी जाएगी। और बाकी ये दिया गया कि कैसे कैसे है। 150 टोटल है, 11 आरक्षित, 60 लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर में 5 लोग हैं, 15 लोग हैं, और बाकी का ये दिया गया आप देख लेंगे। अनुसूचित जनजाति को 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 27 और पिछड़ा वर्ग के 18, तो इसी तरह की है टोटल, देख लेंगे। महिलाओं के लिए प्रावधान, पोता पोती के लिए, तो ये सब है। टिप्पणी। नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण कराया जाएगा। दृष्टि, बोध, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट, फ्लैट फुट एवं नॉकिंग आदि जांच चिकित्सीय जांच में की जाएगी। नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सीय परीक्षा में योग्य पाया जाना अनिवार्य होगा। हकलाना या तुतलाना जैसे त्रुटियों चुनाव के लिए अपात्र माना जाएगा। हकलाते या तुतलाते हैं तो आप गड़बड़ है, मामला आपका ठीक नहीं है। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने अथवा न्यायालय द्वारा दोषी घोषित किए जाने पर उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जाएगा। आप पर कोर्ट केस है तो आपको अयोग्य माना जाएगा। ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है इस बारे में दिया गया है, तो सभी लोग देख लेंगे। तो चलिए इसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे।